ध्यान शिविर कि जीवन में क्या उपयोगिता है और ध्यान से जीवन में क्या लाभ है, इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है और आप सब भली भांति जानते भी हैं। कमी क्या होती है? कमी जानने में नहीं है, कमी करने में है। अभी गुरभूषण साहब बोल रहे थे तो मुझे छोटे छोटे दो उदाहरण याद आ गए। एक बड़े शहर में एक खास जगह पर पुस्तकों की एक बड़ी सी दुकान थी। अनेक प्रकार की पुस्तकें वहाँ बिकती थी। बड़ी भीड़ लगी रहती थी वहाँ पर। कुछ लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से एक आदमी एकदम फटा पुराना कपड़ा, मैला कुचैला पहने दुकान के आसपास बाहर टहला करते थे। जब दुकान खुलती थी तब से लेकर दुकान बंद होते तक बस वहीं टहलते रहते थे। लोगों ने एक दिन, 2 दिन, 4 दिन देखा, कई दिनों तक टहलता रहा। फटा पुराना कपड़ा है, वो भी एकदम मैला कुचैला, शरीर भी वैसे लगता था कि एकदम गरीब फटेहाल आदमी है। जब कई दिनों तक उसको टहलते देखा तो एक दिन एक आदमी ने पूछा कि भाई पहले तो तुम यहाँ नहीं टहलते थे, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि यहीं बराबर सुबह से शाम तक टहलते रहते हो, किसी का इंतजार करते हो या कोई कारण क्या है, क्यों टहलते हो यहाँ पर? उस आदमी ने कहा, मैंने एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक छपकर इसी दुकान में बिकने के लिए आई है। मैं यहाँ टहल कर देखता हूँ कि मेरी पुस्तक की बिक्री कैसे हो रही है, किस प्रकार की बिक्री, लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनका अच्छा क्या पुस्तक लिखे हैं? धनवान कैसे बने। फटे पुराना कपड़ा, गरीब, और धनवान कैसे बने पुस्तक लिख रहे हैं। हम भी वैसे कर रहे हैं ना, समझाना दूसरों के लिए, खुद धनवान कैसे बने ये सोच नहीं है, दूसरों को सिखा रहे हैं। और उससे बढ़िया बात, जो जानते हैं हमारा जानना केवल दूसरों को बताने के लिए। कई बार कहा हूँ उदाहरण, याद आ गया, दोहरा देता हूँ। मतलब गड़बड़ी कहाँ हो रही है, सुख कहाँ हो रही है। एक 55-60 साल के व्यक्ति ने अपने एक जवान बेटे को बुलाया जिसकी शादी नहीं हुई थी और कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन भर का अनुभव बताना चाहता हूँ और यदि उस अनुभव को तुम याद रखो और वैसा व्यवहार करो तो तुम्हें जीवन में बड़ा लाभ होगा। कहा, पिताजी आपका अनुभव तो मेरे लिए धरोहर है, आपका अनुभव क्या है? तो पिता बेटे से कहता है, बेटा मेरा अनुभव यह है कि शादी करके मैंने बड़ी भयंकर गलती की है, ये मेरा अनुभव है। लेकिन उस समय मेरी समझ नहीं थी, शादी हो गई तो शादी करके मैंने बड़ी भयंकर गलती की। तुम्हारे लिए मेरे यही सीख है, यदि जीवन भर
सुखी जीवन जीना चाहते हो, चिंता से फिक्र से बच करके एकदम प्रसन्नता आनंद और सुख से जीवन जीना चाहते हो, तो जीवन में कभी भूल कर शादी मत करना। पिता बेटे से कह रहा है कि शादी करके मैंने बड़ी भयंकर गलती की और तुम जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो भूल कर भी शादी मत करना। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आपकी जो सीख है इसको जीवन भर में याद रखूंगा और कभी नहीं बताऊंगा और अपने बेटे को भी बताऊंगा, बेटा तू कभी शादी मत करना, है ना। यही बात तो हम लोग भी कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं, जान रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं। गड़बड़ी यहाँ हो रही है। बात ध्यान के लिए है, ध्यान शिविर का समापन। ध्यान क्या है? ध्यान जीवन जीने की कला है। ध्यान जीवन मुक्ति की कला है, दुख मुक्ति की कला है। ध्यान अपने में होने और अपने में जीने की कला है। ध्यान अपनी वास्तविकता को, अपनी सच्चाई को समझने का मार्ग है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें ध्यान की एकाग्रता न, ध्यान की आवश्यकता न हो। हर समय ध्यान, हर समय ध्यान। हर बात में ध्यान, जागरूकता। ध्यान का अर्थ बताया गया था कि ध्यान का अर्थ है जागरूकता। जो करना पूर्ण होश हवास में करना, पूरी सावधानी से करना, चाहे छोटे से छोटे काम। और यदि हम छोटे से छोटे काम को पूरी समग्रता से और सावधानी से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी बड़े काम को हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। छोटा काम ही बड़े काम को सिखाता है। तो जो करें ध्यान पूर्वक करें। मैंने कहा था ध्यान करना और ध्यान रखना, ध्यान करने से ज्यादा आवश्यक ध्यान रखना है। अब हम जब ध्यान नहीं रखते तो जबान से गलत बात निकलती है। ध्यान नहीं रखते तो हमारा काम बिगड़ता है। ध्यान नहीं रख पाते इसलिए ज़्यादा खा लेते हैं, गलत चीज़ें खा लेते हैं। ध्यान नहीं रखते इसलिए हम रास्ता भटक जाते हैं। हर बात में ध्यान रखें। बोलते समय ये यदि हम इतना ध्यान रखें कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, गड़बड़ी नहीं होगी। किसी की बात सुनना है तो ध्यान से सुनो। यदि किसी का दिल जीतना है, किसी के दिल में अपनी जगह बनाना है, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना है, तो सबसे पहले आवश्यक है बड़े प्रेम के साथ उस व्यक्ति की बातों को सुनना। वो क्या बोल रहा है, हो सकता है वो बात गलत ही बोल रहा हो, पूरी की पूरी बात गलत हो, लेकिन आप उसकी बात को ध्यान से एकदम एकाग्र होकर के सुने तो उसके मन में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा कि ये व्यक्ति मेरी बातों को आदर दे रहा है,
अब किसी व्यक्ति की बातों को आदर देने का मतलब होता है उस व्यक्ति को आदर देना। किसी व्यक्ति के दिल में जगह बनाने के लिए आवश्यक है उस व्यक्ति की बातों को आदर देना, उसकी चीज़ों की प्रशंसा करना, उसके क्रियाकलाप की प्रशंसा करना, बस उसके दिल में जगह बन जाएगी। और यही तो नहीं कर पाते। तो मैं कह रहा था जितना प्रेम से उसकी बात को सुनेंगे उतना ही उसके मन में आपके लिए प्रेम होगा। और जब उसके मन में प्रेम हो जाएगा तो आपकी बात को वो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा और आप उस व्यक्ति से वो अपनी बात मनवा लोगे। और किसी व्यक्ति ने कुछ कहना शुरू किया और उसकी बात गलत है, आपने कह दिया कि तुम्हारी बात गलत, अहंकार को ठेस लगेगी, फिर आपकी सच बात को भी वो नहीं मानेगा, आपकी बात को बराबर काटेगा। वो जहां अवसर मिलेगा वहां आपकी बात को काटेगा, क्योंकि उसकी बात को काट करके आपने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है। और व्यक्ति एक बार शरीर में चोट सहन कर लेगा किंतु अहंकार में चोट सहन नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को अपना अहंकार सबसे प्यारा होता है। अपनी बात मनवाने के लिए उसके अहंकार को सहलाना होता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना और उसके प्रति आदर प्रशंसा व्यक्त करना। तो ध्यान क्या होता है, तो सुनने में भी तो है ना, कहाँ आवश्यकता नहीं है। हर बात हर जगह मैंने कहा कि ध्यान रखना, हर बात में, छोटी से छोटी बात में यदि हम ध्यान रखें तो जीवन में कहीं गड़बड़ी नहीं आएगी। हम ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए खाने पीने में, बोलने में, बरतने में, चलने फिरने में, काम करने में, सब में ठोकर लगती है और हर जगह हम असफल होते चले जाते हैं। छोटी सी छोटी बात। एक गुरु ने अपने शिष्य को नमक लाने के लिए भेजा। साधारण सी चीज, एक आयोजन था, अनेक लोग आए थे, भोजन बनाना था, नमक कम हो गया था, तो गुरु ने शिष्य को नमक लाने के लिए कहा, पैसा दिया और कहा जाओ, लेकिन ध्यान रखना न तो पैसा ज़्यादा देना और न ही दाम से कम देना। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ज़्यादा पैसा देना यह तो गलत है, लेकिन कम पैसा देने में कौन सा नुकसान है। कम पैसा देने में तो हमारा फायदा है ना। तो गुरु ने कहा कि नमक तो लाना है तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना दाम से ज़्यादा तो देना ही नहीं है, दाम से कम भी नहीं देना है। छोटी सी बात है, तो दाम से कम न दे। लोगों समझ में बात नहीं आई। लोगों ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, दाम से कम देना मतलब इसमें तो अपना फायदा है ना। आप मना कर रहे हो दाम से कम देना। गुरु ने कहा बात बड़ी छोटी है, लेकिन समझने की बात यह है, कोई व्यक्ति किसी भी चीज को उसकी वास्तविक कीमत से कम दाम में बेच रहा है
तो समझना वो व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ा हुआ, उसे पैसे की सख्त आवश्यकता है, तभी वो कम दाम में बेच रहा है। और किसी की उस मजबूरी का फायदा उठाना समाज में अव्यवस्था फैलाना है। और हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो क्या होगा, फिर वो गलत सामान बेचेगा, मिलावट बेचेगा। लोग तो हमें कम दाम में लेते हैं, तो फिर वो मिलावटी सामान, 2 नंबर का सामान बेचना शुरू करेगा, समाज में अव्यवस्था फैलेगी। बात छोटी सी है ना। यदि हम ये ध्यान रखें, आखिर ये व्यक्ति कम दाम में क्यों बेच रहा है? मजबूरी। और क्या उसकी मजबूरी का फायदा उठाना अपने लिए, उसके लिए और समाज के लिए हितकर होगा? इतनी छोटी सी बात है, समाज कहाँ से बिगड़ता है, अपना जीवन कहाँ से बिगड़ता है, इस छोटी छोटी बातों से। तो छोटी छोटी बातों पर जब हम ध्यान रखेंगे तो हमसे कोई गलत काम होगा, न हमारे द्वारा किसी का नुकसान होगा, और न ही समाज बिगड़ेगा। तब आप सोच सकते हैं कि ध्यान की आवश्यकता कितनी अधिक है। ये बात अपनी जगह पर है। मन का तनाव, मन की पीड़ा जब तक सही ध्यान नहीं लगेगा तब तक दूर हो नहीं सकते। और आप जानते हो आज का जीवन कितना तनाव में है। वो धन्य है आज के युग में आदमी जिसके मन में कोई तनाव ना हो। और तनाव नहीं है इसका मतलब या तो वो साधक होगा या समझदार होगा, बेफिक्र आदमी। समझदारी की कमी है या साधना की कमी है तो तनाव तो आएगा ही आएगा। और आप तनाव में हैं, लौट रहे हैं घर तनाव से भरे हुए। आपके तनाव का प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा। तनाव में रहेंगे तो ऐसी बातें बोलेंगे चिढ़ करके, कूढ़ करके, कि पत्नी, पिता, पुत्र, भाई सबके मन उसका प्रभाव पड़ेगा। तनाव मुक्ति के लिए आपको पैसे की या पद की या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सही समझ और ध्यान की आवश्यकता है। सोचें, अकेले बैठ करके सोचें, मेरे मन में तनाव किस लिए, किस कारण से तनाव है? क्या वो कारण इतना अधिक बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसने मुझे चैन से जीने देना ही बंद रोक दिया? विचार करिए, अकेले में पता चलेगा तनाव का कारण बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है तनाव का कारण। सोचते 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 उसको अधिक बलवान बना, और सोचना भी नकारात्मक ढंग से हुआ। इस तनाव से मेरे अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में क्या अंतर आ रहा है, क्या फायदा हो रहा है? अकेले बैठिए और चिंतन करना शुरू करिए, सारी बातें भूल जाए। कुछ दिनों का अभ्यास करेंगे तो तनाव दूर होगा। ये भी साधना ही है। यदि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी कारखाना में या कहीं अन्य जगह ऑफिस में काम करते हैं,
और वहाँ किसी बात को लेकर, वर्कलोड को लेकर या किसी ने कह दे उसको लेकर मन में तनाव है, और अब चाहते हैं कि ये तनाव आपके पारिवारिक जीवन में ना आने पाए। तो आपको दो काम करना होगा। जब आप ऑफिस से या दुकान से निकलें बंद करके, तो बंद कर, जब सारा काम होगा, फाइल वाइल सब आपने समेट दिया, व्यापार आपने समेट लिया, अब बंद ही करना है, तो कुछ देर वहीं 2 मिनट बैठ करके शांत चित्त से अपने मन से कहो, जो कुछ तुमने तनाव बनाया है ना, यही छोड़ दो, इसकी आवश्यकता मुझे मेरे घर में नहीं है। ऑटो सजेशन जो कहते हैं ना, अपने मन को ही 2 मिनट 3 मिनट बैठकर वहीं हल्का मन, कुछ ऐसी बातें सोचें जिससे मन हल्का हो, प्रसन्न हो, मुस्कुराहट आ जाए। फिर बंद करें अपना ऑफिस, अपनी दुकान बंद करें और आ जाए। और ये सोचते हैं कि मुझे प्रसन्न रहना है, शांत रहना है। इसके बावजूद भी यदि मन में तनाव कुछ बच गया है, अब घर में अंदर प्रवेश करना है, तो दरवाजे पर जब पहुंचे तो दरवाजे पर पहुंच करके रुक जाओ और मन में जो चिंता हो, भय हो, तनाव हो, कुछ भी हो, उन्हें कहिए, भाई आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा घर है ये, आप लोग अपने अपने घर जाएं। एक 2 मिनट लेकर के वैसे सोचें, भला देखेंगे बहुत अधिक तनाव दूर हो जाएगा। इसके बाद भी यदि तनाव बच गया है आपके मन में, खाए पिएंगे, बात व्यवहार करेंगे, सोने के लिए जाएंगे, तब जब सोने के लिए जा रहे हैं तो फिर दरवाजे पर खड़े हो जाएं और अपने मन को, तनाव को कहें, भाई ये मेरा प्राइवेट रूम है, बाहरी व्यक्तियों के यहाँ प्रवेश निषेध है। अभ्यास तो करिए, बड़ी सरलता से तनाव से मुक्त होकर आप प्रसन्नता का जीवन जी सकते हो। ये भी ध्यान का ही एक अंग है। यहाँ जो हम आँख बंद करके बैठते हैं वो तो है ही, और तनाव से भरा मन ध्यान में लगेगा ही नहीं। जिसका मन तनाव से भरा है उसका मन ध्यान में कैसे लगेगा? जहां रहते हैं आप, ध्यान के लिए आवश्यक क्या है ये सोचना है। बताया गया है कई बार, फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले खाने का लोभ छोड़िए। खाएंगे तो जरूर, खाने का लोभ छोड़ने का मतलब जीवा स्वाद। ये सोचें खाते समय, वे साहब ने कहा कि पैकेट फूड या फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या, खा रहे हैं। सोचें क्या इसे खाना मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकर है? क्या इससे मेरा स्वास्थ्य बनेगा? थोड़ा सा सोचेंगे ना, 1 मिनट विचार करेंगे तो आप पैकेज फूड या जंक फूड और फास्ट फूड जो तमाम चीज़ खाते हो धीरे धीरे छूट जाएगा। कभी भी जीवा स्वाद के चक्कर में पड़ करके ना खाएं। वह खाएं जो भूख दूर करने के लिए है।
और एक बात और रखें, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। खाने के लिए जियोगे तो गलत खाओगे और सदैव रोगी रहोगे, पेट भी खराब, मन भी खराब, शरीर भी खराब। और जीने के लिए खाओगे तो जो खाओगे सही चीज खाओगे, सुपाच्य, संतुलित, सात्विक, 3 चीजें ध्यान देना। भोजन कैसा हो? सात्विक हो, राशि तामसी भोजन ना हो, सात्विक भोजन। सात्विक होते हुए भी सुपाच्य हो, जल्दी पच जाने वाला, जल्दी पच जाने वाला भोजन, सुपाच्य, और वो भी संतुलित, कम मात्रा में। आहार के संबंध में उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध होने पर सत्व अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये तो कहावत सब जानते हैं। आहार शुद्ध है, सात्विक है, संतुलित सुपाच्य है, तो सत्व हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्मृति याददाश्त दृढ़ होगी, बातें जल्दी भूलेगी नहीं। ध्रुवा स्मृति, जब स्मृति स्थिर हो गई, गलत बातें नहीं है वहाँ पर, जब क्यों शुद्ध की बात है ना, शुद्धता की बात है, तो ध्रुवा स्मृति, स्मृति जब याददाश्त सुदृढ़ है तो सर्वग्रंथि नाम, जितनी मन की गांठें हैं, विप्रमोक्षा पूरी तरह से खुल जाएगी। आहार का मतलब हम मुंह से खाते हैं वो तो आहार है ही, आंख से देखते हैं वो आंख का आहार है, कान से सुनते हैं वो कान का आहार, नाक से सूंघते हैं नाक का आहार, त्वचा से छूते हैं वो त्वचा का आहार, मन से जो सोचते हैं वो मन का आहार। आहार मतलब आहरण करना, ग्रहण करना। तो जैसे मुख से जो भोजन हम खाते हैं वह शुद्ध होना चाहिए, ऐसे देखना भी शुद्ध हो, सुनना भी सही हो, छूना भी सही हो। सभी के जब 5 इंद्रियों का आहार जब शुद्ध हो जाएगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो सात्विक आहार, सुपाच्य, संतुलित, हल्का भोजन, इससे पेट हल्का जब होगा तो मन हल्का होगा। अधिक गरिष्ठ भोजन खाए हैं, भोजन में पाचन सही नहीं हुआ है, तब मस्तिष्क भारी होगा, और मस्तिष्क भारी है तो ध्यान साधना का काम नहीं बनेगा। इसलिए भोजन सादा, सुपाच्य, संतुलित, और फिर